नमस्कार। आज आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय पे मैं बात करने आया हूं। आपका परिवार, आपके दोस्त किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लीगल प्रिकॉशंस अंत में दूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा केस आया हनी ट्रैप का डीआरडीओ के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट। और आप बोलेंगे कि ये आपके लिए कैसे जरूरी है क्योंकि आपको डीआरडीओ या डिफेंस मिनिस्ट्री में काम नहीं करते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल वॉर्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सिर्फ वो उस तरह की जंग नहीं होती कि आप आर्मी के लिए काम करते हैं, नेवी, एयरफोर्स या डीआरडीओ, जो प्रीमियर रिसर्च इनोवेशन की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भारत की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसके लिए काम करते हो तभी खतरा है। ये खतरा तो अगर आप आज, जैसे मैंने बताया, वॉर कितने तरह की है। इंफॉर्मेशन वॉर है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डैम्स वॉर है, फाइनेंशियल वॉर्स हैं जिसमें अगर आप डाटा लीक करते हैं, जो डाटा जनरल है, टिकटॉक क्यों बैन हुआ चाइना का, वो वाला वॉर है। तो वॉर्स का तो इतने सारे फैसेट्स हैं कि अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं जो सेंसिटिव है, शायद आपको पता भी ना हो सेंसिटिव हो, आप उसको नॉर्मल जॉब की तरह ले लें, पर जो देश का नुकसान करना चाहते हैं उनके लिए आप हाई टारगेट हो जाते हैं। तो डीआरडीओ, जैसे आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बजट 23,000 करोड़ से ऊपर का है। 52 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वेरियस फील्ड्स, एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, मटेरियल्स, मिसाइल्स, नेवल प्रोग्राम, जहां आप नाम लें जो हाईटेक है। और भारत को जो एज दे रहा है, यही टेक्नोलॉजीज भारत को अब एज दे रही हैं। और अगर आप भारत के प्रीमियर प्रोग्राम्स की बात करें, जो प्रीमियम डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्जुन बैटल टैंक, अस्त्रा मिसाइल, नाग मिसाइल, बेसिकली क्या है ये, आर्मी हो, डिफेंस हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबकी नोडल रिसर्च इस संस्था के अंदर होती है। तो इंपॉर्टेंस आप इसकी समझ ही सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेट जो केस सामने आया वो ये कि एक टॉप साइंटिस्ट जो डायरेक्टर थे प्रेस्टिजियस सिस्टम इंजीनियरिंग लेबोरेटरी के, जो 1963 में पैदा हुए, तो ऑलमोस्ट 60 साल के, 59-60 इयर्स के, तो अपने करियर के अंतिम चरम पे, पीक पे थे। और बहुत इलस्ट्रियस करियर था। करियर क्या था? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी उन्होंने पुणे से 85 में फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ। फिर एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रिकल कोर्स किया आईआईटी कानपुर के साथ, जिसका उनका फोकस क्या था उस जमाने में भी? मिसाइल लॉन्चर्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग गियर, रोबोटिक्स, मोबाइल फॉर अनमैन्ड सिस्टम्स, और फिर टीम लीडर, टीम डिजाइनर बनके बहुत उन्होंने काम किया। जो कुछ जानकारी अभी आ रही है उसके अंदर ही हाई प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जैसे मैंने बोला, टॉप। अब आया क्या सामने कि इनको एक ने हनी ट्रैप किया पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे कैसे होता है? बहुत अट्रैक्टिव फोटोज दिखाई जाती हैं, उसके बाद आपसे कॉन्वर्सेशन शुरू की जाती है। ये अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट थे, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए थे। और फिर वो फोटोज दिखा के आपसे कॉन्वर्सेशन करके व्हाट्सएप पे आते हैं, आपसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि ट्रेडिशनल हनी ट्रैप की आपको अट्रैक्शन थी उस महिला से। ये भी होता है कि आपकी लाइफ लोनली है। जैसे मैंने बोला, मैं सिर्फ डीआरडीओ की बात नहीं कर रहा, आपकी लाइफ में लोनलीनेस है, आपको कंपेनियनशिप चाहिए, आपको कोई व्यक्ति चाहिए सोशल मीडिया पे बात करने के लिए। और ये लोग टारगेट करते हैं और इनको बातों के लिए भी ट्रेन किया जाता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से आते हैं कि आपसे वो बातें करें कि आपको मोह लेते हैं। और दिमाग तो साथ में खराब करता ही है। आपको जो ये प्रोपेगेंडा चलता है कि एक दीपिका पादुकोण होगी, वो अमेजिंगली उल्ट पुल्ट कपड़े पहन के आएगी, बिकनी बॉडी बना के आएगी और आपको मिलेगी, और वो अपने देश को छोड़ के मानवता के लिए या आपके देश के लिए काम करेगी। ये तो आप जानते ही हैं। उस तरह का भी पूरा प्रोपेगेंडा चलता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो अपने देश के लिए काम करते हैं और आपको जो नॉलेज ना हो तो आपको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। वही इस केस में हुआ कि वो जो डीआरडीओ है, उनका बहुत बड़ा बजट होता है फाइंड आउट करने के लिए
कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा, कोई स्पाई तो नहीं बन रहा, कोई जांच तो नहीं दे रहा, तो उनको ही शक पड़ा। उनको शक पड़ के उन्होंने एटीएस को कंप्लेंट करी, महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को, क्योंकि टेररिज्म ही है ये, देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वो टेररिज्म स्क्वाड ने एफआईआर दर्ज की, जांच की तो पाया कि हाँ, इनका संपर्क था व्हाट्सएप के द्वारा, इनका संपर्क था सोशल मीडिया के द्वारा, और ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ मैसेजेस, वॉइस और वीडियो कॉल्स कर रहे थे और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे थे। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कई बार फाइनेंशियल रीजंस के लिए होती है, वो तो आपको पता है, मैं उस पर कुछ बोल ही नहीं रहा। जो पैसे लेके देश को बेच रहा है, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो व्यापार कर रहा है, उसके लिए मैं कोई प्रिकॉशन भी नहीं दे सकता। पर जो सेक्सुअली ब्लैकमेल हो जाते हैं या जो सेक्सुअली इंड्यूस्ड हो जाते हैं, उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूं कि आप ऐसी स्थिति में फंसे ना। फंस के आप करेंगे तो आप टेररिस्ट हैं, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, पर क्या आप फंसने से बच सकते हैं, उसकी कुछ बातें करूंगा। तो ये अक्यूज जो था, हनी ट्रैप में आके डॉक्यूमेंट्स दे रहा था, डाटा दे रहा था, अरेस्ट हो गया है। इनकी प्रोफाइल कहती है मिशन शक्ति में भी इनका रोल था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट में भी इनका रोल था, तो बहुत प्रोमिनेंट केस था। इससे पहले एक मिस्टर रेड्डी थे, वो भी हुए थे। क्यों? क्योंकि एक महिला यूके डिफेंस जर्नलिस्ट बन के उनके पास आई थी पाकिस्तान में। उसने लिखा है कि मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे, अब यूके में है। वो भी बहुत अट्रैक्टिव फोटोज भेजी। फिर एक केस आया था लुधियाना से, जहां पे काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना ने पकड़ा था एक व्यक्ति को, वो पाकिस्तानी स्पाई बना हुआ था। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। राजस्थान से, ये इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड ऑफ अ फॉर्मर सरपंच को राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा था। ये अलग अलग स्टेट की लोकल पुलिस पकड़ रही है, क्योंकि कंप्लेंट्स मिनिस्ट्री से आती हैं। तो वो सरपंच था। मैंने बोला सेंसिटिव जॉब्स बहुत तरह की हैं, बॉर्डर स्टेट थी, सरपंच था, बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेके, सिविल प्लानिंग का लेके, तो वो शेयर कर रहा था। और जो सबसे फेमस केस था ब्राह्मोस का, एक इंजीनियर पकड़ा गया था। तो अब आप समझ लीजिए, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, डाटा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पॉलिटिशियन, इलेक्टेड लीडर की टीम, इतनी बड़ा दायरा है मॉडर्न वॉर का, तो उस दायरे में आप कहीं भी अगर फिट होते हैं, तो पहली बात तो सोशल मीडिया पे कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है, तो भैया ये बात याद रख लेना, मूवी कुछ भी दिखाए, आर्टिकल्स मैगजीन्स के कुछ भी दिखाए, वो ऑपरेशन है मीडिया का। सोशल मीडिया से कोई आपसे मिलके किसी भी कारण से आपकी वर्क की जानकारी जान रहा है, तो भैया उसके पीछे कुछ दूसरा मोटिव होता है। वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल भी हो सकता है कि डाटा हैक कर रहा है, पर कुछ मोटिव होता है। दूसरी बात, ये सब जानते हैं, अपनी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है उसके बाद। तीसरी बात, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं एज अ सिटीजन और एज अ लॉयर आपको बताना चाहूंगा, इमीडिएटली जाके पुलिस में बताइए। थोड़ी सी आपको लगता है बदनामी होगी आपकी, पर इतनी चीजें अब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं कि 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नोबडी केयर्स। पर अगर आपने देश के साथ गलत कर दिया उस ब्लैकमेल में, तो सारी उम्र सड़ोगे, और सड़ना चाहिए जेल के अंदर। सो उस समय नर्व मत लूज करना। और ये बात मैं उनको भी बोलता हूं जो कई बारी यंगस्टर्स होते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ नहीं है, 2 दिन बाद किसी को कुछ याद नहीं आता। इतना डाटा है, इतना कुछ है नेट के ऊपर, कि जैसे 2 सेकंड के लिए किसी को भी फेम मिल सकता है, वैसे 2 सेकंड में कुछ भी टॉपिक को सब भूल जाता है। किसी को 2 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। तो ये यंगस्टर्स के लिए भी है, तो उससे घबराइए मत। अगर ये चौथी बात, अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल डिटेल्स आपकी मांगी जा रही है, आपसे हेल्प मांगी जा रही है, वो फाइनेंशियल स्कैम्स जाते हैं, उसमें भी भैया बच के रहिए। अपने पासवर्ड, ओटीपी सब शेयर मत कीजिए। अंत में इतनी बात बोलूंगा कि 60 साल की उम्र में, करियर के अंत में, प्रेस्टिजियस करियर, अवार्ड विनिंग करियर के अंत में कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया है, सारे लैपटॉप डॉक्यूमेंट सीज हो गए हैं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई है कि कौन कौन इनके टीम मेंबर्स थे, क्या थे। एक बारी तो जांच होगी, एक बारी तो होगी। तो प्लीज बी कॉशियस। बहुत ज्यादा पाकिस्तान और भी एजेंसी ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, क्रिमिनल्स करने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से बचिए, और अगर फंस जाएं तो खुद ही पुलिस पास चले जाइए। आप क्रिमिनल नहीं है, तब आप विक्टिम हैं, नहीं तो आप क्रिमिनल बन जाएंगे। ऑफ कोर्स लास्ट तक
जो फाइनेंशियल चीजों के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन की जरूरत ही नहीं, वो तो देश को वैसे ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पर विक्टिम टू क्रिमिनल की जर्नी आपकी बच सकती है, तो ये वीडियो जरूर लोगों से शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय।